हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू साहिल अपडेट्स। साहिल अपडेट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। एस्पिरेंट्स, साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर आपको लेटेस्ट जॉब अपडेट्स मिलेंगी और जो जो अब वैकेंसीज चल रही हैं उनके बारे में आपको सारी जानकारी दी जाएगी। जो भी एग्ज़ाम्स हैं, चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो, एसएससी की वैकेंसीज, यूपीएससी की वैकेंसीज या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी नई वैकेंसीज जारी की गई हो, चाहे वो एचएसएससी हो, यूपी ट्रिपल एस भी हो या कोई भी अदर स्टेट का जो भी एग्ज़ाम है, जो भी वैकेंसीज हैं, उनके बारे में आपको सारी जानकारी डिटेल से प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साथ के साथ आपको एग्ज़ाम पैटर्न भी बताया जाएगा, किस पोस्ट के लिए क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा और स्पेसिफिक एग्ज़ाम के लिए क्या सिलेबस रहने वाला है। सारी जानकारी आपको यहाँ से एकदम टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर जो कैंडिडेट्स नए हैं वो भी एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको टाइम टू टाइम सारी अपडेट्स मिलती रहे, कोई भी इम्पोर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को, देखते हैं कि आज आपके लिए क्या कुछ न्यू है इस वीडियो के लिए। एस्पिरेंट्स, नैनीताल बैंक लिमिटेड और इन्होंने एक नोटिफिकेशन दिया है नए रिक्रूटमेंट्स के लिए। नैनीताल बैंक में जो रिक्रूटमेंट्स आई हैं वो है क्लरिकल कैडर के लिए। क्लर्क की पोस्ट जारी हुई है नैनीताल बैंक की तरफ से और ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो उनकी तरफ से जारी हुआ है। इसमें देखते हैं क्लर्क की पोस्ट के लिए क्या एलिजिबिलिटी कंडीशंस मांग रखी है, कब से कब तक अप्लाई करना है, फीस कितनी है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा। वन बाय वन करके सारी डिटेल्स इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में हम चेक करते हैं। और यहाँ पे जो डायरेक्ट चीज़ है वो है कि द नैनीताल बैंक लिमिटेड invites application for recruitment of clerks. The desirous candidates are requested to apply as per the details here and नेम ऑफ द पोस्ट क्लर्क की पोस्ट है। नंबर ऑफ वैकेंसीज 25 है। 25 क्लर्क की वैकेंसीज दी गई है नैनीताल बैंक में और एज लिमिट है 31 अक्टूबर के हिसाब से इसमें दी गई है। 31 अक्टूबर 2024। मिनिमम एज 21 एंड मैक्सिमम 32 ईयर्स आपकी एज इसमें हो सकती है क्लर्क की पोस्ट के लिए। 25 वैकेंसीज है, एज लिमिट इज 21 to 32। फर्दर इसमें नेक्स्ट है और वो है डिटेल ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस वगैरह। एक्सपीरियंस डिटेल या फिर एजुकेशन क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए 31 अक्टूबर 2024 के हिसाब से। कैंडिडेट शुड हैव पास्ड ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन विद मिनिमम 50% मार्क्स इन ग्रेजुएशन एग्जामिनेशन। एंड इसमें है कि प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर स्किल्स एंड नॉलेज ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज विल बी प्रीफर्ड। आपको प्रोफिशिएंसी कंप्यूटर स्किल्स आनी चाहिए और ग्रेजुएशन या फिर मास्टर डिग्री जो भी आपने कर रखी है, मिनिमम ग्रेजुएशन मांग रखी है, उसमें 50% मार्क्स होने जरूरी है। बैचलर डिग्री है उसमें 50% मार्क्स, या फिर अगर आप बैचलर में नहीं है 50% मार्क्स और अगर आपने मास्टर्स कर रखी है तो उसमें आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। ये इसमें एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशंस दे रखी है। सैलरी की बात करें तो बेसिक जो पे रहेगा 24,050 बेसिक सैलरी रहेगी, प्लस स्पेशल अलाउंसेस ऑन द बेसिक पे, डीए वगैरह आपको सारा कुछ दिया जाएगा। बेसिक सैलरी है 24,050 रुपीज़, ये बेसिक सैलरी इसमें रहेगी, प्लस 50% डीए, यानी कि नियर अबाउट 40,000 प्लस इसमें सैलरी पर मंथ रहने वाली है। इसके बाद नेक्स्ट है इसमें इंडेमनिटी बॉन्ड। इंडेमनिटी बॉन्ड का जो टेन्योर रहेगा वो 2 ईयर्स रहेगा, यानी कि 2 साल से पहले आप जॉब नहीं छोड़ सकते। अगर आप 2 साल से पहले जॉब छोड़ते हैं तो आपको 1.5 लाख रुपीज़ आपको बॉन्ड अमाउंट पे करना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। अगर आप बॉन्ड जो छोड़ते हो 2 साल बॉन्ड पीरियड होने से पहले अगर आप सर्विस छोड़ते हो तो 1.5 यानी कि 1,50,000 रुपये आपको फीस बॉन्ड अमाउंट पे करनी पड़ेगी सर्विस छोड़ने के टाइम पे 2 साल से पहले। और उसके बाद ये सारे बेसिक डॉक्यूमेंट्स वगैरह डिटेल्स दे रखे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने हैं। अब हाउ टू अप्लाई कैसे करना, 3 स्टेजेस में है। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है, फिर एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी है और लास्ट में डॉक्यूमेंट्स स्कैन करके अपलोड आपको करने हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशंस 4 दिसंबर से लेकर 22 दिसंबर तक अप्लाई करने हैं। 4 दिसंबर से लेकर 22 दिसंबर तक आपको अप्लाई करने हैं। 4 दिसंबर से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है ऑनलाइन एप्लीकेशंस और 22 दिसंबर इसकी लास्ट डेट रहेगी रजिस्ट्रेशन करने के लिए। रजिस्ट्रेशन के टाइम आपको क्या क्या चाहिए, आपका फ़ोटोग्राफ,
आपका सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन और एक हैंड रिटन डिक्लेरेशन। हैंड रिटन डिक्लेरेशन जो चीज़ लिखनी है वो आपको बता देते हैं क्या लिखना है उसमें, और ये सारी डिटेल्स आपको पेन से एक वाइट पेपर के ऊपर लिखनी है। फिर यहाँ पर आपका नाम लिखना है, ये लाइन नहीं लिखनी बीच वाला, नेम ऑफ द कैंडिडेट ये नहीं लिखना, डायरेक्ट आपका नाम लिखना है। I XYZ hereby declare that all the information submitted by me in the application form is correct, true and valid. I will present the supporting documents as and when required. ये आपको हैंड रिटन लिखनी है, ध्यान रखना हैंड रिटन में खुद से लिखनी है और ये आपको अपलोड करनी है। यहाँ पे ध्यान रखना कुछ कैंडिडेट्स इसको स्कैन करके एडिट करके फिलअप करे, तो इसमें क्लियरली मेंशन कर रखा है कि इफ़ इट इज़ रिटन एंड अपलोडेड बाय एनीबडी एल्स और इन एनी अदर लैंग्वेज द एप्लीकेशन विल बी कंसिडर्ड एज इनवैलिड। आपका एप्लीकेशन फॉर्म कैंसिल हो जाएगा। अभी आपका एडमिट कार्ड आ सकता है, आप सिलेक्ट हो सकते हो, लेकिन लास्ट में इंटरव्यू के टाइम जब आपका DV होगा उस टाइम ये एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट देखते ही आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो इसलिए आपको खुद से ही लिखना है पेन एंड पेपर पे, स्कैन करके अपलोड करना है। उसके बाद आपके पास वैलिड मेल ID और मोबाइल नंबर होने चाहिए, उसी के ऊपर ही आपको मेल और SMS के थ्रू आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करते हैं तो एप्लीकेशन फ़ीस रहेगी 1000 रुपीज़ प्लस GST को मिलाकर 1000 रुपीज़ आपको एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी है क्लर्क की पोस्ट के लिए। अप्लाई करने के लिए जो ऑफिशियल लिंक की बात करते हैं नैनीताल बैंक के लिए, तो वह www.nainitalbank.co.in www.nainitalbank.co.in पर आपको अप्लाई ऑनलाइन के ऑप्शन में जाना है। क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन क्लिक करके रजिस्ट्रेशन और पासवर्ड आपको क्रिएट कर लेना है। उसके बाद आपको बेसिक डिटेल्स फिलअप करनी है, सेव करनी है, एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी है, सबमिट करना है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करने हैं। ऑनलाइन मोड में ही आपको एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी है। रिसिप्ट का प्रिंट आउट लेना है, एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट लेना है। उसके बाद ये सारे डॉक्यूमेंट्स के फॉर्मेट दे रखे, किस किस फॉर्मेट में होने चाहिए। सबसे पहले फोटोग्राफ की डिटेल्स दे रखे, आपकी फ़ोटोग्राफ किस हिसाब से होनी चाहिए, 20 to 50 KB के बीच की साइज़ होनी चाहिए। इसके बाद सिग्नेचर, लेफ्ट टाइम इम्प्रेशन और हैंड रिटन डिक्लेरेशन, ये सारे तीनों डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं। साइज़ और डायमेंशंस सारी चीज़ें दे रखी हैं। उसके बाद है स्कैनिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स आपको कलर के हिसाब से सेट करने हैं, सारे ओरिजिनल कलर में ही, आपको उसमें छेड़खानी नहीं करनी है। और JPG या फिर JPG फॉर्मेट में ही आपको इमेज फाइल अपलोड करनी है, ये ध्यान रखनी है। सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं लास्ट में। ये सारी डिटेल्स यहाँ पर दी गई हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के लिए क्या क्या आपको रखना है। एक और चीज़ है कि आफ्टर रजिस्टरिंग ऑनलाइन कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू टेक ए प्रिंट आउट ऑफ देयर सिस्टम जनरेटेड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स। कैंडिडेट क्या करते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते, सबमिट करके उसका प्रिंट आउट लेना भूल जाते हैं, बाद में उसका प्रिंट आउट नहीं मिलता और ये लास्ट में सिलेक्शन के टाइम आपसे मांगा जाता है DV के टाइम। तो एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट लेना बहुत ज़रूरी है, ध्यान रखना। उसकी सॉफ्ट कॉपी आप सेव कर लेना, मेल पे डाल देना, उसका प्रिंट आउट लेना मैंडेटरी रहेगा, ये ध्यान रखना। उसके अलावा बेसिक गाइडलाइंस यहाँ पर दी गई है। एग्ज़ाम सेंटर पर आपको क्या क्या लेकर जाना है, एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट लेके जाना है, ओरिजिनल और एक फ़ोटोकॉपी लेके जानी है डॉक्यूमेंट्स की, ठीक है। एक ओरिजिनल जो आई कार्ड है वो लेके जाना है। और ये एग्ज़ाम का टाइम ड्यूरेशन दे रखी है। एग्ज़ाम सिटीज़ जो हैं वो 10 सिटीज़ में बनाए गए हैं, 10 सेंटर्स बनाए गए हैं एग्ज़ाम सेंटर्स। हल्द्वानी उत्तराखंड, देहरादून, रुड़की, ये 3 तो उत्तराखंड में है। और यूपी के अंदर है बरेली, मेरठ, मुरादाबाद, लखनऊ। राजस्थान में जयपुर, दिल्ली NCR और अम्बाला हरियाणा में। ये 10 एग्ज़ाम सेंटर्स बनाए गए हैं और आपको कोई भी एक एग्ज़ाम सेंटर चूज कर लेना है। कोई एक आपको एग्ज़ाम सेंटर चूज करना है एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते टाइम, ये आपको ध्यान में रखनी है। और उसके बाद आगे सारी बेसिक डिटेल्स यहाँ पर दी गई है। अब बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न की। जो एग्ज़ाम जो होगा, टेस्ट जो लिया जाएगा, उसमें क्या क्या पूछा जाएगा। रीजनिंग 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, इंग्लिश लैंग्वेज 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स 35 मिनट्स, रीजनिंग के भी 35 मिनट्स। जनरल अवेयरनेस 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स 20 मिनट्स आपको दी जाएंगी। कंप्यूटर नॉलेज 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स 20 मिनट्स। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स 35 मिनट्स। ओवरऑल आपसे 200 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 200 मार्क्स का आपका पेपर होगा, 145 मिनट्स आपको दी जाएगी, यानी कि 2 आवर्स
एंड 25 मिनट्स आपको अलॉट किए जाएंगे पूरा पेपर अटैम्प्ट करने के लिए। नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। पेपर में 5 ऑप्शंस दिए जाएंगे। हर क्वेश्चन के पहले 4 ऑप्शन आते थे, इसमें 5 ऑप्शंस आपको दिए जाएंगे और 1/4 इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी, ये ध्यान रखनी है आपको। एडमिट कार्ड वगैरह वो आपको नैनीताल बैंक की ऑफिशियल साइट पर मिला जाएगा www.nainitalbank.co.in के ऊपर। उसके अलावा सारी बेसिक गाइडलाइंस आपको दे रखी हैं जो आपको ध्यान रखनी है। इंपॉर्टेंट डेट्स के एक बार फिर से देख लीजिए। 4 दिसंबर से स्टार्ट है, 22 दिसंबर इसकी लास्ट डेट रहेगी और एग्ज़ाम जनवरी के पहले ही वीक में एग्ज़ाम कंडक्ट करवा लिया जाएगा। तो ये था ऑफिशियल नोटिफिकेशन नैनीताल बैंक की तरफ से। क्लरिकल कैडर की वैकेंसीज है, क्लर्क की पोस्ट के लिए वैकेंसीज जारी की गई है। लास्ट डेट वगैरह सारी डिटेल्स इसमें आपको 1 बाय 1 करके बता दी गई हैं और आपको इसके हिसाब से ही अप्लाई कर लेना है। सिंपल ग्रेजुएशन इसमें मांगी गई है और मिनिमम एज 21, मैक्सिमम 32 है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो 25 वैकेंसीज इसमें दी गई है। तो ये था ऑफिशियल नोटिफिकेशन नैनीताल बैंक लिमिटेड की तरफ से क्लर्क की वैकेंसीज के रिगार्डिंग। जो भी कैंडिडेट्स अप्लाई करना चाहता अप्लाई कर सकता है। एस्पिरेंट्स, यही सारी इन्फॉर्मेशंस थी आपके लिए आज की इस वीडियो के अंदर। और जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाई गई है उसके रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेरी हो, किसी भी कोई प्रकार का कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। बाकी नई अपडेट्स के लिए और नई इन्फॉर्मेशंस के लिए आप हमारे चैनल साहिल अपडेट्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। फिलहाल यही था आज के इस वीडियो में।